Hello children, today I am going to start lesson number 3, Movements of the Earth of class 5 subject SST. तो चिल्ड्रन आज हम लोग मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की चाल या उसकी गति के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द अर्थ टेक्स 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स. पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है या फिर चलती है. एक रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. एक रोटेशन यानी घूर्णन कहलाता है और दूसरा परिक्रमण कहलाता है. व्हेन द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट इज़ कॉल्ड रोटेशन. जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है. ओके, इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. पृथ्वी को इसे यह गति पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं. घूर्णन पूरा करने में 24 घंटा लगता है. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्वी की ओर घूमती है. वाइल रोटेटिंग द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स around the sun in its orbit. It is called revolution. It takes 365 1/4 days to make a revolution. तो हम लोग यहाँ पे यह कह सकते हैं कि घूमते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है. उसे परिक्रमण कहते हैं. इसे पूरा करने में 365 दिन और दिन का 1/4 भाग लगता है. देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. हम लोग जैसे जानते हैं कि टॉप में क्या होता है, नॉर्थ, बॉटम में साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट. तो यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है. ओके, और इसे पूरा करने में 24 घंटा लगता है. रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का घूर्णन. द अर्थ कंटिन्यूअली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. The axis is an imaginary line which passes through the center of the earth. तो पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ हो गया. तो पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है. इसको धुरी या अक्ष हम लोग इसे कहते हैं. तो धुरी या अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है. The axis gets slightly tilted at an angle of 66 1/2 degree to plane of the Earth's orbit. तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री के कोण पे थोड़ी झुकी हुई है. तो यहाँ पे दे रहा है टेक ए टॉप एंड स्पिन इट. एक शीर्ष ले और उसे घुमाएं. यू विल सी ए फेंट लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर. आप मतलब घुमाने के बाद क्या आपको दिखेगा, उसके केंद्र में एक हल्की सी लाइन दिखेगी. दिस इज़ द इमेजनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. यही एक काल्पनिक रेखा है जिसको कि अक्ष कहा जाता है. हम लोग जैसे लट्टू या कोई भी चीज़ घुमाते हैं ऊपर से, उसका शीर्ष पकड़ के उसके टॉप को पकड़ करके अगर घुमाते हैं तो एक लाइनिंग सा नज़र आता है बीच में, सेंटर में. तो वह यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि इसी को काल्पनिक रेखा कहा जाता है. रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेज डे एंड नाइट. पृथ्वी का घूर्णन यानी पृथ्वी का घूमना दिन और रात का कारण होता है. लेट्स सी हाउ. आइए देखें कैसे. टेक अ टॉर्च एंड शाइन इट ऑन द साइड ऑफ ए ग्लोब इन अ डार्क रूम. तो एक टॉर्च लेते हैं और एक अंधेरे कमरे में ग्लोब के एक साइड से उसे जलाते हैं, ऑन करते हैं. यू विल सी दैट half part of the globe receive light while other half remains in dark. तो जैसे यहाँ एक ग्लोब है, यहाँ से हम टॉर्च जलाएंगे तो इसके आधे पार्ट पे रोशनी जाएगी, तो वहाँ लाइट होगा, रोशनी होगी, और आधा जो इसका पार्ट है वो अंधेरा में होगा. एज यू स्पिन इट. और हम लोग जब उसे घुमाते हैं, जब आप इसे घुमाएंगे, डार्क हाफ पार्ट नाउ गेट्स लाइट एंड द लाइटेड पार्ट बिकम्स डार्क. तो जो अंधेरा वाला जो पार्ट था, जो अंधेरा में था, वो उसमें लाइट आ जाएगी. वो रोशनी को ग्रहण करेगा यानी वो रोशनी लेगा और रोशनी वाला पार्ट अंधेरा में चला जाएगा, है ना. तो
यहाँ पे यही समझाया गया है। उसी तरह हमारी पृथ्वी है, जहाँ की सूर्य की किरणें जिधर पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है वहाँ रात होता है। यही समझाने का कोशिश किया गया है। ओके, इन द सेम मैनर, देखिए यहाँ आगे बताया गया इसी तरीके से, व्हेन द अर्थ रोटेट्स द ओनली साइड दैट फेस द सन इज ब्राइट। तो जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य के सामने वाला एकमात्र पक्ष उज्ज्वल होता है, वहाँ रोशनी होती है। दिस पार्ट हैज़ डे, यहाँ दिन होता है, यहाँ दिन है। द अदर साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सन इज इन डार्कनेस एंड हैज़ नाइट। और दूसरा पार्ट, पृथ्वी का दूसरा पार्ट जो अंधेरा में होता है वहाँ रात होता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ओशन करंट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो यह समुद्र की धाराओं के प्रवाह की दिशा और हवाओं की दिशा को भी प्रभावित करता है। इट ऑल्सो काउजेज टाइड्स, यह ज्वार का कारण भी बनता है। प्लेसेस ऑन द ईस्ट गेट टू सी द सन फर्स्ट एंड देयर टाइम इज अहेड ऑफ प्लेसेस इन वेस्ट। तो पूर्व की ओर अवस्थित स्थान को पहले सूर्य दिखाई देता है और उनका समय जो है यानी समय पश्चिम के स्थान से आगे होता है। यानी जो प्लेस ईस्ट में होते हैं वहाँ सूर्य पहले दिखता है, और वेस्ट वाले प्लेस का जो टाइम होता है वो पीछे होता है ईस्ट वाले प्लेस से। ओके, अब यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जापान इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को उगते सूर्य की भूमि कही गई है, या उगते सूर्य का देश कहा जाता है, बिकॉज इट लाइज इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि यह पूर्व गोलार्ध के अत्यंत पूर्व में स्थित है। ओके, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ओनली द साइड दैट फेस द सन हैज़ डे। सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग होता है वहाँ दिन होता है, और जो पीछे होता है वहाँ रात होती है। हम लोग बोलते हैं कि सूर्य डूबता और निकलता है। सूर्य डूबता और निकलता नहीं, हमारी पृथ्वी घूमती है। तो सूर्य तो अवस्थित एक ही जगह स्थिर होता है। पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य के सामने जाता है वहाँ दिन हो जाता है, और हम लोग क्या समझते हैं कि सूर्य उगा यानी सूर्य घूम रहा है, पर ऐसा नहीं होता। ओके।